अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमेजिन करो कि आप समुद्र के किनारे पे खड़े हो और गहरी ठंडी हवा ले रहे हो। फिर अचानक आपको ये दिखाई देता है एक भयंकर मिसाइल पानी से निकलता है और ये दुनिया के दूसरे कोने को स्ट्राइक कर सकता है हजारों किलोमीटर दूर। ये कोई छोटा मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है और दुनिया के दूसरे कोने को टकरा सकता है। तो ये इमेजिन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मुमकिन है आज सबमरीन सिस्टम से। तो ये जो आपने वीडियो देखा, ये यूएस नेवी का कंडक्ट किया गया ट्राइडेंट 2 मिसाइल था, जिसको यूएस के नेवी ने लॉन्च किया। ओहायो क्लास नेवी ट्राइडेंट 2 ने जिसको शामिल किया गया SBLM सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर इसको शामिल किया गया। तो ये कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं है, इसकी अगर यील्ड को देखा जाए तो 475 किलो टन है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, उसके हिसाब से इसका कंपैरिजन किया जाए तो उसकी यील्ड थी 12 से 13 किलो टन, बल्कि इसकी 475 किलो टन है। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इसको सबमरीन सिस्टम के अंदर सबमरीन में रखा जाता है और ये सबमरीन घूम रही है दुनिया के समुद्रों में। आओ देखते हैं आज के इस वीडियो में सबमरीन की कहानी और सबमरीन के पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी और इसकी असूल आज के इस वीडियो में। सबमरीन बड़े सिंपल असूल पर काम कर रही हैं। इस असूल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। ये बड़ा सादा सिंपल असूल है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है, इस पर जो फोर्स लगाई जाती है वो उतनी ही होती है जितना पानी फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। इसी तरह से ही जब भी सबमरीन पानी में उतरती है तो उसका वजन उतना ही होता है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस उससे आगे निकल जाता है, फ्लूइड उतना ही उसका फ्लूइड होता है। और इस सबमरीन के दोनों पर ब्लास्ट टैंक लगे होते हैं और अगर सबमरीन को पानी में तैरना होता है, इसमें हवा भरी जाती है ताकि जो है ये उसके ऊपर तैर सके सबमरीन। अगर इसको डेप्थ में भेजना होता है सबमरीन को, तो इसमें पानी को वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है। इस ब्लास्ट टैंक में पानी को फिल किया जाता है और जितना पानी फिल किया जाता है उतना ही वो उसके अंदर डेप्थ में चली जाती है सबमरीन। और ये इसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो बायोन फोर्स से ज्यादा होती है। और जब ये पानी के ऊपर होती है, इसका वजन और पानी का डिस्प्लेस फ्लूइड एक न्यूट्रल लेवल पर होते हैं और ये उसके ऊपर जिसको अगर हमने इसके अंदर भेजना है, उसके अंदर पानी भरा जाता है और इसकी डेप्थ में इसको भेजा जाता है और इसके अंदर वो काम करती है। ये तो था उसकी वर्टिकल मोशन, ऊपर से नीचे भेजना सबमरीन को। अब बारी आती है सबमरीन को जरूरत है साइडों पर घूमने की, हॉरिजॉन्टल चलने के लिए, दाएं बाएं चलने के लिए। इसलिए ये रडर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हवाई जहाज और शिपों में रडर का इस्तेमाल किया जाता है। रडर क्या दोनों तरफ लगे होते हैं जो कि सबमरीन को दाएं और बाएं तरफ घूमने में इसकी मदद की जा सकती है। अब बात आती है, सारी बात है इसको आगे और पीछे मोशन करने की जरूरत है। इसके लिए प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर एक पंखा लगा होता है जिससे सबमरीन आगे और पीछे हरकत कर सकती है और इस प्रोपेलर का इस्तेमाल करके आगे और पीछे। अब बारी आती है, जारी बात है, रास्ता ढूंढने की भी जरूरत होती है। रास्ता ढूंढने के लिए क्या होता है कि ये सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। सोनार टेक्नोलॉजी रिलाई करती है साउंड के ऊपर, इनसार करती है और साउंड के जरिए वो अपनी डिटेक्शन करती है दाएं बाएं रास्ता ढूंढने के लिए। तो इस सोनार टेक्नोलॉजी को इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एक्टिव सोनार और एक है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार को देखा जाए तो एक्टिव सोनार के अंदर क्या होता है कि साउंड निकाला जाता है सबमरीन से और वो साउंड ट्रेवल करता है वाटर में और वो ट्रेवल करके दूसरी सबमरीन को टकराता है, दूसरी चीजों के साथ टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है और इससे डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ होता है वो मेजर किया जाता है और टाइम मेजर किया जाता है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि दुश्मन की सबमरीन कहाँ है,
कोई आगे चीज है, जो भी चीज है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बारी आती है पैसिव सोनार की। पैसिव सोनार में क्या देखा जा सकता है कि साउंड निकलती है दुश्मन की सबमरीनों से और दूसरी चीजों से, और वो उधर से साउंड निकलती है और सबमरीन उसको डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की सबमरीनें कहाँ घूम रही हैं, और कोई भी चीज, कोई भी इंजन दुश्मन के सबमरीनों की इंजन की साउंड को डिटेक्ट करती है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई चीज कहाँ है। और ये सबमरीन के अंदर जो सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये बड़ा खतरनाक है मैरिन लाइफ के ऊपर, जैसे डॉल्फिन और उसके बाकी मछलियों के ऊपर मैरिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो भी सोनार का इस्तेमाल करती हैं, साउंड पे रिलाई करती हैं और अपना रास्ता ढूंढने के लिए। तो ये इसकी अब दुनिया में जदीद सबमरीन बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि लीडर लाइट डिटेक्शन रेंजिंग, जैसे कि MRI मैग्नेटिक अनोमले रेंजिंग, और इसके अलावा रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेकिन ज्यादातर सबमरीन सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये तो था इसका मोशन, दाएं बाएं ऊपर नीचे। इनके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे ऊपर वाले डेक के ऊपर टॉर्पीडो हथियार रखे जाते हैं। सबसे नीचे वाले जो डेक है उसके ऊपर जो है ना, वो रखा जाता है इसका बैटरी रूम। इसको बैटरी सप्लाई की जाती है सबमरीन को। और इसके दरमियान में मरकज में देखा जाए तो इसका मोटर रूम है, कंट्रोलर रूम है। इसके ऊपर एक कॉनिंग टावर लगा होता है, जिसके अंदर बहुत से इक्विपमेंट रखे जाते हैं, जिसको अटैक सेंटर कहा जाता है। और इसके अंदर पेरिस्कोप, जिसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जिट और इंट्रेस भी यहाँ से होती है। यहाँ से इंट्रेस और एग्जिट भी हो सकती है। और यहाँ से जो इसके ऊपर जो है ना, कॉनिंग टावर के ऊपर आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इंट्रेस भी कर सकते हैं। पहले अब मॉडर्न जो है सबमरीन, उसके ऊपर जो है ना टॉर्पीडो जो है वो फ्रंट में रखे जाते हैं। पहले के दौर में जो है वो टॉर्पीडो हथियार पीछे भी रखे जाते थे, आगे भी रखे जाते थे, क्योंकि सबमरीन सीधा ट्रेवल करती थी स्ट्रेट लाइन में। अब आगे भी हरकत कर सकती प्रोपेलर से और पीछे भी हरकत कर सकती है, इसलिए जो हथियार है वो आगे रखे जाती हैं। और एस्केप को जो किया जाता है वो टॉर्पीडो ट्यूब से किया जाता है। एस्केप किया जाता है टॉर्पीडो ट्यूब से, लेकिन ये इतनी तंग होती है, इसका 12.76 इंच इसका जो डायामीटर होता है। एस्केप करना कोई आसान काम नहीं है। और इसके अलावा आपको 23 किलो का, टन का 23 किलो का आपको सूट भी पहनना होगा। और वो इतना मोटा सूट पहनकर आप इसका, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर इसकी बकायदा 6 मिनट ट्रेनिंग की जा सकती है, क्योंकि इतनी डेप्थ के अंदर निकलना और पानी का इतना प्रेशर आपको कुचल देगा, ये बहुत आसान नहीं है। वहाँ बहुत मुश्किल होता है पानी से एस्केप करना इतनी डेप्थ के अंदर। और इसके अलावा अब देखते हैं इसके पावर सोर्स क्या है, इसका पावर क्या है। बेसिकली 2 पावर सोर्स हैं इसकी, एक कन्वेंशनल पावर सोर्स है और एक दूसरा न्यूक्लियर पावर सोर्स है। कई तरह के डिजाइन किए गए, जो कन्वेंशनल बैटरी टाइप के, जो उसके अंदर बैटरी रखी जाती है, उस सबमरीन के अंदर बैटरी रखी जाती है। और बैटरी को रिचार्ज करने के लिए डीजल इंजन की जरूरत होती है, और डीजल इंजन को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए सबमरीन को पानी के ऊपर आना पड़ता है और रिचार्ज करने के लिए। अब न्यूक्लियर सबमरीन को देखा जाए तो उसको पानी के अंदर ही एनर्जी मिल जाती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन फिर भी सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ खुराक और बाकी चीजों की जरूरत होती है, और वो कुछ अरसे के लिए पानी में रह सकती है, फिर उसको फिर भी ऊपर आना पड़ता है, और फिर उसको अपनी सप्लाई के लिए ऊपर आना पड़ता है। सबमरीन की फोटो और वीडियो देखते हो, इसकी फिजिकल नेचर को देखा जाए तो ये जो ब्लैक नजर आते हैं, इसको रबड़ कहा जाता है। और इसकी मेन बॉडी को देखा जाए तो इसके ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल हल और एक डबल हल। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है और जो मिलिट्री सबमरीन है, वो ज्यादातर डबल हल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पानी की सरफेस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। ज्यादातर सबमरीन 200, 300 मीटर और 500 मीटर तक डेप्थ में जाती हैं। 500 मीटर तक देखा जाए तो 500 मीटर में 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, जो सरफेस पानी से निस्बत 500 गुना ज्यादा प्रेशर होगा, और वहां पे इसको वो बॉडी को कुचल कर सकती है और उसको हादसा भी हो सकता है। जब भी सबमरीन किसी चीज से टकराती है तो उसको हादसा होता है और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर वो खराब हो सकती है। इसलिए ज्यादा मिलिट्री सबमरीन जो है वो ज्यादा डबल हल का इस्तेमाल करती हैं। एक टाइटैनिक जो डूबी थी और वो खराब हुई थी, वो उसकी मटेरियल की खराबी की वजह से। अब इसको डिजाइन करने के लिए जो है ना स्टील अलॉय, इसके अंदर एल्यूमिनियम, उसके अलावा टाइटेनियम और बाकी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसको डिजाइन करने के लिए। एक सबमरीन, डीजल सबमरीन को 10 साल का समय लगता है और न्यूक्लियर सबमरीन को 13 से 15 साल का समय लगता है। और ये कोई सिंगल स्टेट इसको बनाने में काम नहीं कर सकती, बल्कि बाकी देशों की हमायत और उसकी मदद ली जाती है और मिलकर इसको डिजाइन किया जाता है।
वस्सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।